सर मेरा सीरियल नंबर 500 है। सर मेरा सीरियल नंबर 200 है। सर मेरा सीरियल नंबर 1000 है, 2000 है, 3000 है, 5000 है। क्या मेरी सिलेक्शन हो जाएगी? तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आंसर करने के लिए बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट 360। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। सो उन सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया आपके लिए। आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि सर हमारी जो ग्रेजुएशन है, एज JKSSB ने जो डिक्लेयर करा है कि 10th मिनिमम है और 12th मैक्सिमम है, तो हमारी जो ग्रेजुएशन है, जब हमने फॉर्म सबमिट किया तब तो हम ग्रेजुएट नहीं थे, तो उसके बाद हम ग्रेजुएट हो गए। क्या हम एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए? सो वेल पीपल, ये तो सारा मेंशन है उसी नोटिफिकेशन में जो JKSSB के लिए आई थी, जिसमें सिलेबस था और बाकी सारी वैकेंसीज आई थी। उसी में पेज नंबर 4 पे जो लिखा था कि अगर आप 25/8/2020 पर आप एलिजिबल थे, मतलब अगर उस टाइम पे आप ग्रेजुएट नहीं थे, सो यू आर एलिजिबल। अगर आप उस टाइम पे, जो पहला केस है कि आप उस टाइम पे आपने 10th नहीं करा था, तो यू आर नॉट एलिजिबल। ओके। अगर आप उस टाइम पे ग्रेजुएट नहीं थे तो यू आर एलिजिबल। अगर आप उसके बाद ग्रेजुएट हो गए तो कोई मसला नहीं है। ओके। जो दूसरी बात ये है कि जो सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आया है, किसी सीरियल पे आपका नाम आया है, बट जो बच्चे हैं वो परेशान है कि क्या हमारी सिलेक्शन हो जाएगी, क्योंकि रिश्तेदार आए हैं, दोस्त आए हैं विश करने के लिए। बट उस सभी चीज़ों को देखने के लिए मैंने आज जो अनंतनाग का डिस्ट्रिक्ट कार्डर है उसको चूज़ करा है। तो अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट कार्डर, क्योंकि मैं पर्सनली अनंतनाग से हूँ, सो मैंने अनंतनाग ही चूज़ करा था इसीलिए। वेल, अभी मेरे पास जो डेटा है, ये जो वैकेंसीज आई है आप देख सकते हैं, यूटी में 231 एंड ऑल दैट। अनंतनाग में 194 वैकेंसीज आई है ओपन मेरिट में एंड 393 टोटल। ओके। जब मैं अनंतनाग का मेरिट लिस्ट देख रहा था तो उसमें मुझे बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो आउट डिस्ट्रिक्ट्स के देखे। कोई कठवा का था, कोई जम्मू का था, कोई उधमपुर का था, कोई श्रीनगर, पुलवामा, कुलगाम एंड ऑल अदर डिस्ट्रिक्ट्स। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के कैंडिडेट्स अनंतनाग के मेरिट लिस्ट में आए हैं। अब जो बच्चे हैं 194 है, तो ओपन मेरिट की सीट्स है। क्या कौन एलिजिबल हो जाएगा इसके लिए और कौन नहीं? लेट मी टेल यू, जब मैं झांक रहा था, जब मैं देख रहा था, तो मुझे 40 ऐसे कैंडिडेट्स मिले इसमें जो आउटसाइडर्स थे। तो फिर मैंने उन आउटसाइडर्स को देखा, इस लिस्ट में उनका नाम लिखा कहीं पे। तो फिर मैंने उनको अपनी रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में देखा। जैसे कि यहाँ पे हरसिमरन, ये सारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के हैं। हरसिमरन, हरीश सिंह, हनीश गुप्ता, पवनदीप सिंह। ओके। HHHP देखिए, अनमोल शर्मा, हनीश गुप्ता, ओके, पवनदीप सिंह, हर्षीश सिंह, हरसिमरन सिंह। ये अनंतनाग का डिस्ट्रिक्ट कैडर है। ये सारे जो मैंने बैग में दिखाई ये अनंतनाग का है। और ये अनंतनाग वाले डिस्ट्रिक्ट में जम्मू के आगे, ये जम्मू का लिस्ट है। तो जम्मू वाले जो है वो सारे, बहुत सारे जो टॉपर्स हैं वो अनंतनाग के मेरिट लिस्ट में आ गए हैं। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास दो ऑप्शंस है, क्या आप अनंतनाग में जाएंगे, क्या आप जम्मू में जाएंगे, तो हम जो चूज़ करेंगे वो तो होम डिस्ट्रिक्ट ही हर कोई चूज़ करेगा। ये तो प्रेफरेंस से ही हमें पता चला, ये तो प्रेफरेंस में ही हमने देख लिया है। ना ही इनका नाम सिर्फ अनंतनाग में नहीं है, जो जम्मू में आए हैं इनका नाम सिर्फ अनंतनाग में नहीं है, तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इनका नाम आ गया है। गांधरबल में, उधमपुर में, ऑलमोस्ट हर किसी मेरिट लिस्ट में इनका नाम आ गया है। ओके। सेम इज़ द केस कठुआ के जो बच्चे मैंने देखे हैं, तो जम्मू के, ये कठुआ के हैं। कठुआ डिस्ट्रिक्ट कार्डर में आप देख सकते हैं यहाँ पे रजत सिंह, कमलदीप, रोहित, हरसिमरन सिंह, मीतू गुप्ता, रोहित मेहरा, कमलदीप सिंह, ये सारे अनंतनाग में आए हैं। लेकिन ये वहाँ पे कठुआ में भी ये सारे मौजूद हैं। अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट कार्डर में भी ये इनका नाम है, तो कठुआ के डिस्ट्रिक्ट कार्डर में भी इनका नाम है। सो जाहिर सी बात है, ये तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट को ही चूज़ करेंगे। तो इसी से हमें यही पता चलता है कि जो वैकेंसीज़ है, 40 बच्चे ऐसे आउटसाइडर से जो अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट कार्डर में आ गए हैं, उनका नाम अपने डिस्ट्रिक्ट्स में भी है, अनंतनाग में भी है। सो दे विल चूज़ देयर होम डिस्ट्रिक्ट्स ओवर अनंतनाग।
सो इससे जो और 40 सीट्स है वो वैकेंट हो जाएगी अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट कार्डर में। अगर वहाँ पे 200 है तो और 40 जो वैकेंसीज आएगी, तो 240 तक जो सीरियल है वो आएगा। यहाँ 234 तक जो सीरियल है वो उनका नाम तो सिलेक्शन लिस्ट में आएगा ही आएगा। अब जो बात है वो है कि जो अनंतनाग का लिस्ट है उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स देखे हैं। ये जम्मू का है, ये आप जम्मू में भी देख सकते हैं। देखिए 198, 196, 99, 89, ये जो आई एम श्योर अबाउट दीज, ये जो 196, 189, ये तो बिल्कुल बात है क्लियर है। 196 ये ग्रेजुएट्स है, क्योंकि जो अंडर ग्रेजुएट्स है उनकी जो DOB रेंज है वो है 199 या 2000, उनकी जो रेंज है इसी रेंज में जो कैंडिडेट बच्चे हैं वो अंडर ग्रेजुएट है अभी। ओके, सिमिलरली सेम इज़ द केस इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स लाइक जम्मू में भी यही है 194। ये तो जाहिर सी बात है, ये तो निकलेगा ही निकलेगा। तो इसी वजह से बहुत सारी वैकेंसीज हो जाएंगी जो वेटिंग में आए हैं, जिनका नंबर सीरियल से बाहर है, मतलब ओपन मेरिट की जो जितनी वैकेंसीज हैं उससे आगे जिनका नंबर है, मतलब 194 वैकेंसीज है अनंतनाग में, जिसका 230 नंबर है, तो वो बिल्कुल उनको पुश करेंगे अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट कार्डर में, अनंतनाग के मेरिट लिस्ट में। और जो अनंतनाग, अब जो बात है वो है कि ग्रेजुएट्स कितने हैं। मुझे यही लगता है कि ग्रेजुएट्स जो है 40-60 की परसेंटेज में ग्रेजुएट्स है। 40% ग्रेजुएट्स है और 60% जो अंडर ग्रेजुएट्स है। ये मैं मतलब कोई ऑफिशियल डेटा नहीं बता रहा हूँ, बट मैंने जो पर्सनली देखा है अपने एरिया में, जो मैंने पर्सनली फील करा है, तो उसी हिसाब से मैं ये डेटा आपको बता रहा हूँ। मे बी ये वेरी हो जाएगा, बट बी श्योर अबाउट इट, 40-60 जो परसेंटेज है वही होगी। अब जो और एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पे याद आ गया है वो है कि किस सीरियल नंबर तक जो सिलेक्शन हो जाएगी और किन सीरियल नंबर्स तक हमें वेट करना होगा। तो जाहिर सी बात है मैं तो ऑफिशियल डेटा नहीं बता सकूँगा क्योंकि मेरे पास है नहीं, बट एक गेस लगा सकते हैं। जिस तरह हमने कट ऑफ में जो बताया था वो बिल्कुल सच निकला, ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी मैंने डिफ़ाइन करा था वो बिल्कुल सच निकला, तो जाहिर सी बात है हम गैस ही कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम आपको बताएंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट कार्डर्स के हैं, अगर मैं अनंतनाग की बात करूँगा 194 सीट्स अवेलेबल है ओपन मेरिट के लिए। तो ओपन मेरिट के लिए मैं कहूँगा कि आप, अगर आपका सीरियल नंबर 300 से नीचे है तो आपके चांसेस है, अगर 250 तक आप डन है, 250 से 270 तक आपके 60% चांसेस आपके 60% चांसेस है बिल्कुल। और 275 से 300 तक आपके 50-50% चांसेस है। और मुझे नहीं लगता है कि 300 से आगे जो कैंडिडेट्स होंगे उनके पास कोई चांस होगा कि वो कर सकेंगे इसके, वो क्वालिफाई कर सकेंगे। ओके, ये तो डिस्ट्रिक्ट कार्डर की बात हुई। अब अगर हम डिविजनल कार्डर की बात करेंगे तो जो पहले 800 करीब जो कैंडिडेट्स है इसमें, वो सारे डिस्ट्रिक्ट कार्डर में, मतलब मुझे लगता है 1000 तक जिनका सीरियल है वो सारे तो डिस्ट्रिक्ट कार्डर में आएंगे ही आएंगे, हर किसी डिस्ट्रिक्ट कार्डर में वो आएंगे। तो उससे हिसाब से जो फर्स्ट 1000 वैकेंसीज है वो वैकेंट हो जाएगी। और मुझे यही लगता है कि जिनका सीरियल 1500 तक है वो इसके लिए क्वालिफाइड है, और जिनका सीरियल 1500 से 2000 तक है डिविजनल कार्डर में, उनको वेट करना पड़ेगा। मे बी उनके चांसेस 50-50% है, मे बी वो क्वालिफाई कर पाएंगे इसके लिए। ओके, सेम इज़ द केस इन जम्मू डिवीजन, 780 सीट्स है वो सारे वैकेंट हो जाएंगे, क्योंकि जो उनका नाम है वो डिस्ट्रिक्ट कार्डर्स में आएगा और वैकेंट सीट्स हो जाएंगी। 780 जो ओपन मेरिट में सीट्स है वो वैकेंट हो जाएगी। एंड द सेम वे, तो अगर आपका 1500 तक है, आपके चांसेस है, हाँ आपके लगभग 1400 तक अगर आपका है तो आपके 100% चांसेस है। अगर 1400 से 1900 तक आपका सीरियल नंबर है, 1900 2000 तक आपका सीरियल नंबर है, तो आपके 50-50% चांसेस है। ओके,
अब बात आ गई है यूटी काडर की। ऑल्दो यूटी काडर में जो वैकेंसीज़ है वो बहुत कम है, 231 है, लेकिन जिनका नाम डिस्ट्रिक्ट में आ गया वो डिस्ट्रिक्ट ही चूज़ करेंगे। हर किसी का नाम तीनों लिस्ट में आ गया है, ऑलमोस्ट जो टॉपर्स इनका तीनों लिस्ट में आ गया है। दे विल प्रेफरेबली चूज़ देयर होम डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीजन, दे विल प्रेफरेबली चूज़ देयर होम डिस्ट्रिक्ट्स और यूटी काडर। सो पहले तो हम हर कोई बंदा अपनी डिस्ट्रिक्ट काडर को ही चूज़ करेगा, फिर डिविजनल काडर को ही चूज़ करेगा और फिर लास्ट में यूटी काडर को चूज़ करेगा। सो उस हिसाब से जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट काडर है उसमें बहुत कम चांस है, अगर उसमें आपका नाम आ गया तो बहुत कम चांसेस है। डिवीजन में आपके थोड़ा बहुत चांसेस जो है वो इंक्रीज़ होते हैं, लेकिन यूटी काडर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं। लेट मी टेल यू, जो पहले 1000 कैंडिडेट्स एंड मोर दैन 1000 पहले 1500 है, वो सारे इसके लिए डेफिनेटली इन हो जाएंगे, क्योंकि उनका नाम डिस्ट्रिक्ट में भी आ गया है, डिवीजन में भी आ गया। जो डिस्ट्रिक्ट में नहीं आएगा वो डिवीजन में आएगा, और जो डिवीजन में नहीं आएगा वो अब यूटी में आएगा। सो 1500 2000 तक, 1500 से लेके 2000 तक जो भी बच्चे हैं उनका नाम यूटी काडर में डेफिनेटली आएगा। और जो यूटी काडर में 2000 से 3000 तक जो कैंडिडेट्स हैं उनको मैं यही कहूँगा कि वो वेट करें 2000 से 2500 तक जो कैंडिडेट्स हैं उनको मैं यही कहूँगा कि वो वेट करें। तो बाकी सारे बच्चे जो है उनको मैं यही कहूँगा कि आपके भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि मैंने अब कोई ऑफिशियल डेटा नहीं बताया है। मैंने जो मेरी नॉलेज है, जो मेरी रिसर्च है इस पे, वही मैं बता रहा हूँ। आपको डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत है नहीं। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो यही कह रहे थे कि हमने जो ओपन मेरिट में, हमने जो रिटन में जो मार्क्स स्कोर करे थे, तो कुछ चेंजेस आई है, कुछ वेरिएशंस आई है। हमें जो फाइनल मेरिट लिस्ट में मार्क्स दिखाए जा रहे हैं बहुत कम दिखाए जा रहे हैं। किसी के 5 मार्क्स कम होते जा रहे हैं, किसी के 6 मार्क्स, किसी के 8 और किसी के 10 भी कट करे हैं JKSSB ने। तो ये क्या वजह है? क्या हम रिवॉल्वेशन कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं? देखिए, JKSSB ने ऑलरेडी बताया था कि अगर हमने 3 शिफ्ट्स में जो एग्ज़ाम है 3 शिफ्ट्स में करा तो उस हिसाब पे नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी। नॉर्मलाइजेशन क्या होती है कि जिनका पेपर, वो एवरेज देखते हैं कि किस पेपर में, किस सेट में ज़्यादा मार्क स्कोर हुए हैं, तो फिर वो उसी हिसाब से कुछ फार्मूला लगाते हैं और जो थोड़े से मार्क्स है वो कट करते हैं। और यही डिपेंड होता है आपने कितने नेगेटिव मार्क्स अटैम्प्ट करे होंगे। यही शेड्यूल है नॉर्मलाइजेशन का। ओके, अब यही बंदे कह रहे थे कि हम रिवॉल्वेशन करेंगे, हम रीचेकिंग के लिए देखेंगे, हम रीचेक कराएंगे अपना पेपर क्या कम है या नहीं। उसके लिए भी यही है, देयर विल बी नो प्रोविज़न। रीचेकिंग के लिए आपका कोई प्रोविज़न नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं रिवॉल्वेशन। जो डेटा है वही फाइनल है, जो मेरिट लिस्ट में आया है वही फाइनल है। मुझे लगता है सारे क्वेश्चंस मैंने जो पूछे गए थे उनका आंसर दे दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट 360। और अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस है कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिएगा, या मुझे बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप रीच आउट कर सकते हैं, तो मैं उनको आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बेस्ट ऑफ लक, बाय।